हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार बिल्कुल अपनी अंतिम बातें हैं अवेरे हुए हैं आपके साथ में आ चुका है और बिल्कुल आप बहुत दिलो जान से तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरी और मेरी पूरी टीम की तहे दिल से ये दुआ है। कभी कभी याद करते रहना, 4 सेम कंप्लीट होने वाला है। कभी कभी चैनल पे आओ तो कमेंट करते रहना, जॉब लग जाए तो टच में रहना, कोई डीएम वीएम हमको करते रहना, कभी हमको इंस्टा पे मैसेज कर देना और बताते रहना आपके लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। मुझे जान के बड़ी खुशी मिलती है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन अपना जल्दी से देख लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क अप्रोच। ये न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ब्रेन से लिया गया है। जैसे इंसान का दिमाग होता है, न्यूरॉन्स, हमारे तंत्रिका तंत्र हिंदी में अपन ने पढ़ा है, तंत्रिका तंत्र। तो जो न्यूरॉन्स जैसे कि अपने एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही ये न्यूरल नेटवर्क भी इस तरीके से काम करता है। इसका एक एग्जाम्पल देके इसका ग्राफ बना के मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। न्यूरॉन्स इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे से इस तरीके से सेट में जुड़े हुए होते हैं। अब ये न्यूरॉन नेटवर्क यहाँ पर आ गया है। अब देखिएगा, ये मैं बहुत सारे न्यूरॉन्स बना रहा हूँ, है ना। तो न्यूरल नेटवर्क भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट में इनपुट दिया, है ना, और मेरे को सर्टेन आउटपुट रिसीव होता है। हमने कोई न्यूरॉन में इनपुट दिया और एक सर्टेन आउटपुट रिसीव होगा। तो ये न्यूरॉन किस तरीके से जाएगा, यहाँ से यहाँ होते हुए, यहाँ होते हुए, यहाँ होते हुए, यहाँ होते हुए, ये आउटपुट आ गया। अब मान लेते हैं मल्टीपल टास्क चल रही है, यानी कि मैं इनपुट, बहुत सारे इनपुट एक साथ दे रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि मैं एक C ड्राइव से G ड्राइव में कॉपी कर रहा हूँ और उसी समय F ड्राइव से H ड्राइव में कॉपी कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं गूगल क्रोम भी चला रहा हूँ, उसी के साथ मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी चला रहा हूँ, उसी के साथ मेरे व्हाट्सअप के ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी देख रहा हूँ, उसी के साथ गेम भी अलग से चल रहा है। तो बहुत सारी मल्टीटास्किंग इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। तो जो नेटवर्क खाली होता है, ये आउटपुट उसी से चला जाता है। न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूरॉन्स आ गए, है ना। तो कोई चीज़, अगर कोई सी भी लाइन खाली होती है, ये सीधा उससे पहुँच के हमको आउटपुट तक पहुँचा देता है, जिससे कि हमारा जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है और हमको फास्ट एक्सेस मिलता है और फास्ट रिजल्ट मिलता है। तो इनपुट से आउटपुट आने का एक प्रोसेस, इसको नेटवर्किंग का पार्ट बोला जाता है। इट इज़ अ आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग है ये। बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। न्यूरल नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक सब्जेक्ट की तरह ही है। मैंने तो एक यूनिट इसके ऊपर पढ़ाई रखी है। तो न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से एक पूरा का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम है। अब इसकी मेन एडवांटेज ये है कि ये मल्टीपल काम चल सकता है, यानी मल्टीटास्किंग अगर मोबाइल बना हुआ है तो न्यूरल नेटवर्क के कारण बना हुआ है। मल्टीटास्किंग करा जा सकता है, ठीक है। ये खुद को अंडरस्टैंड करवा सकता है, यानी कि आप इसको लर्न करवा सकते हो। मान लेते हैं कि आप मानते हैं सर, ये मानते हैं कि ये वाला जो न्यूरॉन है ये है ही नहीं, या ये था लेकिन ये क्या हो गया, डैमेज हो गया, करप्ट हो गई इसकी फाइल। तो अब ये यहाँ से जब न्यूरॉन का यहाँ से हमको रिसीव करते हुए जब आंसर आया तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसको ओमिट कर देगा, है ना। बात समझ में आई। ये ऑटोमेटिकली खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि ये फाइल करप्ट हुई है, ये न्यूरॉन करप्ट हुआ है। वो नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली जंप कर देगा और हमको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। यानी कि हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, ये अपने आप को ट्रेन कर सकता है, ये खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बिजी है, करप्ट है, कौन सी चीज़ है, और ये खुद उसको जंप करके अगले पे पहुँच सकता है। ये खुद डिसाइड करता है कि इसको किस नेटवर्क से जाना है, इसको ये ऊपर के नेटवर्क से जाना है या इसको डाउन के नेटवर्क से यहाँ से होते हुए जाना है। ये खुद डिसाइड कर सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। और यही इसका लूप होल भी है। इसका लूप होल ये है कि मान लेते हैं कि कोई न्यूरॉन खराब हो गया, न्यूरॉन करप्ट हो गया और ये वाला न्यूरॉन करप्ट हो गया, और जब भी मैं यहाँ से कमांड देता हूँ ये यहाँ से जंप करते हुए इस आउटपुट तक पहुँच जाता है। बार बार ये कमांड, तो मुझे नहीं पता कि कोई एक न्यूरॉन खराब हो चुका है या सेटअप फाइल करप्ट हो गई है, क्योंकि वो अनहिडन है ना। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि एंड रिजल्ट में इसका पता नहीं चलता, क्योंकि एंड रिजल्ट में तो कोई एरर शो नहीं हो रही। तो ये न्यूरॉन खुद ही इतना ट्रेंड हो जाता है, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स होती है काफ़ी प्रोसेस। इसको समझ पाना ह्यूमन ब्रेन के थोड़ी बाहर की बात हो जाती है ना। कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें जो अगर ब्रीच हो रहा है तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी न्यूरॉन ब्रीच हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, कहाँ पर ब्रीच हुआ है। और ये मल्टीटास्किंग होती है, इसलिए तो बेनिफिट है ही। तो इसी को ही कहते हैं न्यूरल नेटवर्क, है ना। तो न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ मशीन
लर्निंग एल्गोरिदम होता है, इंस्पायर्ड ह्यूमन ब्रेन से होता है, जैसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। जैसे कि मैंने हाथ अभी यहाँ पे टच किया अपने हाथ पे, आप भी टच करके देखिएगा अपना एक हाथ दूसरे हाथ से, तो जैसे ही आप यहाँ टच करेंगे आपके ब्रेन को पता चलेगा कि यहाँ पर आपका दूसरा हाथ टच हो गया है। ये तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको पता चल जाता है, न्यूरॉन से पता चलता है, हमारे तंत्रिका तंत्र से। और इसी तरीके से ये न्यूरॉन नेटवर्क भी काम कर रहा होता है, मल्टीपल पॉइंट से डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये क्लासिफिकेशन करता है डेटा का, इसके साथ रिग्रेशन एनालिसिस में भी नेचुरल प्रोसेसिंग होता है, स्पीक रिकॉग्निशन कर सकता है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। मल्टीटास्किंग में बेसिकली यूज आता है। अब इसके मेजर बेनिफिट क्या है? कॉम्प्लेक्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है, नॉइस होती है तो उसको रिड्यूस कर देता है, यानी कि कोई डेटा एरर भी है तब भी वो बता देगा कि हाँ, जैसे कि गूगल पे आप केवल लिख रहे हो, जैसे कि अगर यही वाला सब्जेक्ट बिजनेस डेटा वेयरहाउस आपने सर्च किया, तो इससे रिलेवेंट जितने भी पॉइंट्स हो रहे हैं पूरा, अगर आपने टॉपिक सर्च भी नहीं किया, IMP लिखा, तो वो ऑटो करेक्ट करके भी आपको आंसर सही बता देगा। तो उसमें नॉइस होगी, उसमें कोई एरर होगी तो भी वो चल जाएगा, और वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है। और इसकी कुछ कमियां भी हैं, क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है इसको ट्रेन करना, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, या अपने आप ही ट्रेंड होता है, तो हम तो ट्रेन कर नहीं सकते इसको, और लॉट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सपेंसिव भी होता है। ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर के इसी के ऊपर वर्क करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बार बार एग्जाम में न्यूरल नेटवर्क भी आया है इस बार, इसलिए को भी अच्छे से देखना। और लास्ट अंतिम प्रहार पे अपन हमला करते हैं और अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।